हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं SLDA.em फंक्शन जो हमने रन किया इसके आर्ग्यूमेंट्स की। बेसिकली इसका जो इनपुट है वो हमारा जो लेक्सिकलाइज हमने किया था उसका जो आउटपुट आया था डॉक्यूमेंट वोकैब, दो तो वो चीज़ें देंगे हम यहाँ पे। एक नंबर ऑफ टॉपिक्स देंगे जो हमें बिल्कुल नहीं पता कितने होंगे, तो ये हम रैंडमली कोई भी एक नंबर देके शुरू करेंगे। नेक्स्ट ये पूछता है वेरिएशन और एनोटेशन, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था यहाँ पे, अगर आप देखें मेरा क्लीन डाटा आ गया था इसके अंदर, प्रॉफ ट्रेनिंग क्लीन, चेक कर लें इसको एक बारी। प्रॉफ ट्रेनिंग क्लीन इसके अंदर हमारे स्पेस की कमी थी, सो दोबारा रन करें। ये था रेटिंग है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, और कमेंट्स को लेक्सिकलाइज करके मैंने बना दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो चीजें बन गई हैं हमारी। यहां पे दो चीजें ये पूछेगा, एक पूछेगा वेरिएंस, एक एनोटेशन। वेरिएंस तो जो भी इसके अंदर वेरिएंस है तो VAR फंक्शन यूज किया और रेटिंग इसमें लगा दिया, और एनोटेशन इज एज सच। ये बाकी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होते हैं। पैरामीटर्स मैंने शुरू किया मेथड SLDA, इससे हमारे पास एक रिग्रेशन टाइप का आउटपुट आ जाता है। अब हम ये देखेंगे ये आउटपुट कहां से आया और इसका मीनिंग क्या है। बार का मतलब है यहां टॉपिक्स। तो इसमें हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे, ऑप्शनल है। समझ आए आपको बहुत अच्छी बात, नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। यानी हम इस वीडियो में दो पार्ट्स में बात करेंगे। एक तो बैक साइड स्टोरी क्या है, SLDA.em में बैकएंड पे हो क्या रहा है, कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा एक फंक्शन अभी पेंडिंग है, हमने यहां तक रन कर लिया था, फंक्शन बना दिया था। अब इस टेस्टिंग डाटा पे भी वैसे ही काम करेंगे और इसका डाटा पे इस मॉडल से प्रिडिक्शन करेंगे। ये दो स्टेप्स में हमें काम करना है। पहले देखिए, अगर मैं SLDA जो ये आउटपुट आया ना यहाँ पे SLDA मोड, इसको देखूं तो एक बहुत ही बड़ा आउटपुट आएगा। ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखें शुरू से जहां से दिखाया ये। ये कुछ असाइनमेंट्स बता रहा है, ऐसा 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 आ रहा है। फिर इसने कहा टॉपिक्स हैं, जैसे ऑप्शनल, मैंडेटरी, इनक्रेडिबल, बोरिंग वर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं इसने। तो इसको कैसे पता कितने टॉपिक्स हैं? बिल्कुल इसको थोड़ी पता है, हमने बताया था कि 3 टॉपिक थे। रिमेंबर यहां हमने की वैल्यू दी थी 3 टॉपिक है, इसने सारे एक जगह लिख दिए। अब देखो ये क्या वर्ड है इंग्लिश का, वॉस्ट। सो ये इसने एक चीज दी है, सारे वर्ड्स दे दिए अलग अलग टॉपिक में। फिर इसने कहा टॉपिक का सम है कुछ, फिर डॉक्यूमेंट का सम है यहाँ पे, राइट। हम शुरू करेंगे इस डॉक्यूमेंट सम से, हमारा आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है। देखने पे कुछ नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे नंबर सी हैं, कोई बात नहीं। यहां ये डॉक्यूमेंट सम को मैं एक बार व्यू करता हूं, व्यू डॉक्यूमेंट सम, नाउ इट विल बिकम समथिंग मीनिंगफुल। सबसे पहले तो कितने रोज हैं? 3। कितने कैसे पता? 3, जितने आपने टॉपिक दिए थे। टॉपिक एक रो में जाता है। कितने हैं ये? 1810। ये 1810 कहां से आया? क्या था ये 1810? 1810 हमारा था जो हमने क्लीन किया था यहाँ पे, क्लीन का एन रो। देखिए ये थे 1810। ट्रेनिंग का 1811 था। एक हमारा क्लीनिंग में रो साफ हो गई थी क्योंकि उसमें सिर्फ स्टॉप वर्ड्स लिखे हुए थे। तो यानी 1810 हैं कमेंट्स, 3 टॉपिक हैं। पहले टॉपिक में, पहले कमेंट में पहले टॉपिक के 4 वर्ड हैं, दूसरे टॉपिक के 6 वर्ड हैं और तीसरे के 10 वर्ड हैं। अच्छा, ऐसा था क्या? चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से खुद ही कमेंट ही बड़ा छोटा सा था, उसमें ये कैसे इसने कर दिया 10 वर्ड हैं। वो देखिए प्रॉफ, ये थे कमेंट, बेस्ट प्रोफेसर आई हैव हैड इन द ओनली थिंग आई डोंट लाइक। लंबा सा कमेंट है ये, रिपीट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्डकोर यूनिक है कि जो वर्ड इसमें आया वो नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। रिपीट भी हो सकते हैं, एक वर्ड यहां पर भी है यहां पर भी है, लाइक क्लास वर्ड, लाइक प्रोफेसर वर्ड, हो सकता है 2 टॉपिक्स के अंदर आ रहा हो। तो 4 का मतलब है कि पहले कमेंट में पहले टॉपिक के 4 वर्ड हैं, दूसरे के 6 वर्ड हैं, तीसरे के 10 वर्ड हैं। तो बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। इससे फ्रीक्वेंसी से प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं टोटल 20 से, टोटल 20 हो गया ना 462, तो इससे हम डिवाइड कर दें, उससे प्रपोर्शन आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। तो मैं यहां पे आगे चलता हूं। मैंने इसे कहा सबसे पहले तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल बनाना है, उसका क्या तरीका है? इसका तरीका बड़ा सिंपल है। आर के अंदर हम यहां पे टी लगा देते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, टी का मतलब है ट्रांसपोज। तो इसने क्या कहा कि अच्छा व्यू के अंदर नहीं लगेगा, टी व्यू को ट्रांसपोज थोड़ी कर सकते हैं।
व्यू के अंदर ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा आ गया। अब ठीक है, अब ये जो देखिए ये पहले हमारा ये पहला कमेंट है। पहले कमेंट में 3 टॉपिक हैं हमारे। पहले टॉपिक के 4 वर्ड हैं पहले कमेंट में, दूसरे के 6 वर्ड हैं, तीसरे के 10 वर्ड हैं। ऑब्वियसली पहला कमेंट तीसरे को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इसका मैं रो का टोटल लूं यहां पे और इससे डिवाइड कर दूं, सो लेट्स चेक, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और मैंने यहां पे कहा राउंड कॉलम के सम्स में मैं उस पर काम कर रहा हूं ना, बिना ट्रांसपोज पे कॉलम सम पे रन किया। तो अब चेक करें क्या हमारा ये ठीक आ गया। प्रपोर्शन मैंने इसका निकाल दिया है फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल। तो आपको याद है टोटल जो था 10 था, तो 50% हो गया उसका, जो हमारा 50%। दोबारा व्यू करें क्या इसका, देखिए ये था 4 6 10 20 आ गया टोटल। तो ये कितना आ गया, 50% आ गया ना ये। तो वही चीज ये कह रहा है कि हमने यहां पे ये कर दिया है, ये 50% आ गया। यानी 3 मेरे पास कॉलम वाइज 3 मेरे पास है टॉपिक। पहले कंटेंट में तीसरे टॉपिक का 50% है, दूसरे का 30, इसका 100। क्योंकि मैंने टोटल से किया, इन सब का सम 1 ही रहेगा। देखिए अब 70 20 10 20 30 50 38। दूसरे कमेंट में दूसरे टॉपिक का कोई वर्ड नहीं है, तीसरे की मेजोरिटी है, एंड सो ऑन। ऐसा आ गया। क्या सेंस कर पा रहे हैं? ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनने वाला है जिस पे मैं रन करूंगा रिग्रेशन। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कहां है इसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल था मेरा ट्रेनिंग, तो उसके साथ इसको मर्ज कर देते हैं। तो मैंने यहां सी बाइंड यूज किया, कॉलम वाइज बाइंड मतलब इकट्ठा कर दो। किसको? एक तो इस डीएफ को, इसको मैंने सेव कर लिया डीएफ के अंदर डाटा फ्रेम। और एक क्रॉस चेक कर लेते हैं डाटा फ्रेम पहली रो का टोटल कितना है, 1। किसी भी रो का करेंगे 1 ही आएगा। तो अब मैंने कहा इस डाटा फ्रेम में ये जो मेरा क्लीनिंग का रेटिंग था, क्लीनिंग का रेटिंग, इसकी कितनी वैल्यूज थी? ये बता रहा है जी 1000 में दिखा रहा हूं और आपके पास 810 और थी, 1810 थी। इन दोनों को हम डीएफ के अंदर ही ओवरराइट कर देते हैं। और अगर हम चेक करें अभी डीएफ हमें ओके, तो मैं इसका लिखने की जगह मैं यहां नेम्स लिख लेता हूं, नेम से डीएफ। देखो नेम से दिखा नहीं रहा है, ठीक है। सो कॉलम नेम्स में इसका एक दे देता हूं और डाटा फ्रेम बना दिया इसका और व्यू कर लेते हैं। ये बेसिकली मेरा बन गया इनपुट। मैंने एक तो इनके टॉपिक्स 1 2 3 के नाम दे दिए, यहां रेटिंग दे दिया, ये स्कोर 2 कंबाइंड कर दिया था। अब ये मेरा बन गया है डाटा सेट जिसके ऊपर मैं कंफर्टेबली अपना रिग्रेशन रन कर सकता हूं। ठीक है, स्टेप्स एक बार देखिए, आपको समझ आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड की स्टोरी है ये। हमने पहले ये देखा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसएलडीए में मोड सम दिखाना। किस कमेंट में, ये कमेंट है V1, पहले टॉपिक के कितने वर्ड्स हैं, मैंने इनके टोटल से डिवाइड किया, उससे मेरा ये बन गया प्रपोर्शन। ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करके मैंने ये जो रेटिंग था ये दोनों को मिला के एक ही डाटा एक ही टेबुलर फॉर्मेट में डाल दिया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं डाटा फ्रेम बोलता हूं, कभी मैं टेबल बोलता हूं, ये एक ही बात है। जो स्प्रेडशीट होती है रोज एंड कॉलम्स, उसी को टेबल बोलते हैं, उसी को डाटा फ्रेम बोलते हैं। तो मैंने यहां एक डाटा फ्रेम बना दिया नया कि जो 3 कॉलम तो डीएफ में है और चौथा कॉलम रेटिंग, इसमें इकट्ठा कर दो, उनका नाम दे दो। अब ये पेस्ट 0, इसका मतलब टॉपिक 3 जो टॉपिक है उसके साथ पहले 1 लिखो, अगले में 2 लिखो, अगले में 3 लिखो। ये छोटी छोटी आर की चीजें हैं, कोई ऐसा डरने वाली चीज नहीं है। ठीक है जी, आइए हम इस पे अब रिग्रेशन रन करते हैं। रिग्रेशन के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रोफ दिस, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा। इतना क्यों लिख रहे हैं हम, रेटिंग ही क्यों ना लिख दें? यहां पे रेटिंग ही लिख दें क्योंकि रेटिंग अब सीधा ही है मेरा डीएफ के अंदर। रेटिंग डिपेंड्स ऑन ऑल, डॉट का मतलब है इसको छोड़ के बाकी सारे, माइनस का वन का मतलब है कांस्टेंट को नहीं लेना। डाटा इज डीएफ, इसका मतलब सिर्फ जो डीएफ है ना, ये जो बनाया है इसके ऊपर रिग्रेशन रन करना है। इसके आउटपुट को एल मोड में डाल दें, डाल दिया, उसकी समरी दिखा दीजिए। ओके, सो ये समरी दिखा दी। और इसके कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 1.46 वगैरह। और ऊपर इस एस मोड का, एसएलडीए का मैंने एस में आउटपुट लिया था, इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। एक बारी इन दोनों पे नजर मारिए। टॉपिक 1 हमारा है 1.469, बार 1 है 1.469, टॉपिक 2 है 5.166, 166, टॉपिक 3 है 3.66, 3.66।
समझ आ गया आपको क्या हो रहा है? ये जो इतना करके दिखाया हमने यहाँ पे, इतना किया, यहाँ लिखने से इसने ऑटोमेटिकली वो सारा काम कर दिया। इसने आपके हर टॉपिक, नंबर एक तो इसने सबसे पहले आपने 3 कहा ना, तो इसने 3 टॉपिक मॉडलिंग रन कर दी। नंबर 2, हर टॉपिक के कितना प्रपोर्शन पहले कमेंट में है, पहले कमेंट में दूसरे का प्रपोर्शन, तीसरे का, वो सारा लिया। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल देख लें, वो पहले ही पूछ लिया था इसने, डिपेंडेंट वेरिएबल बता दो, ये था जी डिपेंडेंट रेटिंग, इसको ले लिया। इस पे इसने रिग्रेशन रन कर दिया और ये इसने चीज दे दी है। वही चीज हमने क्रॉस चेक कर ली, वही आ रही है। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला इससे? हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जो टॉपिक नंबर 2 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेटिंग इंप्रूव करवानी है तो टॉपिक 2 पे ध्यान दीजिए, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, और 3 कम है और 1 तो काफी ज्यादा कम है। नेगेटिव नहीं है कोई, लेकिन तीनों आपके काम कर रहे हैं। तो टॉपिक्स देखें क्या थे हमारे। सेकंड क्या था? हेल्पफुल, टीचर, फन, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा, ऑसम, नाइस। जितने ये वर्ड्स ज्यादा होंगे आपकी रेटिंग ज्यादा होगी। सही है, मैथमेटिकली भी वही आ रहा है। नेक्स्ट पे है टेस्ट, नोट्स वगैरह। अगर आप बच्चों को स्टडी मटेरियल देंगे, टेक्स्ट बुक देंगे, लेक्चर नोट्स वगैरह देंगे, पढ़ें वो, तो भी ठीक है। और जितना आप उन्हें वर्स्ट टीचर, फील हॉरिबल, एग्जाम टफ है वगैरह, ये थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम रहेगी। राइट। अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है। ये तो सिर्फ 3 हमने टॉपिक्स लेके उस पर रिग्रेशन रन कर दिया। राइट। क्या इससे नहीं फर्क पड़ेगा कि डिफिकल्टी कितनी है? अगर सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है, कोई बहुत ही टेक्निकल है, तो प्रोफेसर की रेटिंग इसलिए नीचे जा रही है कि वो सब्जेक्ट टफ है। एक बार दोबारा सोचिए, हम रेटिंग किसकी करते हैं? सब्जेक्ट की करते हैं, प्रोफेसर की करते हैं? अगर प्रोफेसर की करें तो इसका मतलब डजेंट मैटर वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आपकी रेटिंग हमेशा सेम होगी। और अगर हम सब्जेक्ट ही करते हैं तो इट डजेंट मैटर कौन टीचर पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट ही टफ है ना। तो हम एक चीज यहां ये भी करके देख सकते हैं, एक एडिशनल आईडीवी को ऐड कर सकते हैं। रिमेंबर, डिफिकल्टी हमने लिया इस वजह से था। तो मैं अब एक नया डाटा फ्रेम बना देता हूं, सी बाइंड, यानी डीएफ तो मेरे पास था ही, उस डीएफ के अंदर ये जो 4 थे, इसमें डिफिकल्टी को भी, कौन सी, जो ट्रेनिंग के अंदर था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मैं अभी सारा का सारा काम यहां ट्रेनिंग पे कर रहा हूं। इसका 1810 का डाटा है, इसको तो टच ही नहीं किया अभी तक हमने। तो कुछ भी लेना है इससे लेना है, वरना सैंपल साइज आपका अनइवन हो जाएगा। ओके, ऐड कर दिया, कॉल नेम्स भी डाल दिए, तो ऐसा दिखेंगे, डिफिकल्टी भी आ गया। अब हम ये बोलते हैं df1 को डाटा फ्रेम बना दिया, इस रेटिंग पे दोबारा एक बार रन करते हैं, तो अब आप देखिए इनके उस पर फर्क पड़ जाएगा। डिफिकल्टी भी आ गया ना, और वो भी सिग्निफिकेंट है। पहला तो आपका R² आई रिमेंबर अर्लियर 91 था, अब ये 93 के करीब हो गया है। और टॉपिक 2 पहले 5 पॉइंट समथिंग था, वो 6 पॉइंट हो गया है, यानी और ज्यादा इफेक्टिव है वो। टॉपिक 3 कम था, वो ज्यादा हो गया है। और डिफिकल्टी जितनी ज्यादा होगी आपकी रेटिंग उतनी गिरती जाएगी। ये क्लियर हुई ये बात? इसका मतलब टॉपिक मॉडलिंग अपने आप में ऐसा नहीं है कंप्लीट है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी के भी तो इफेक्ट करेंगे ना, इसलिए डिफिकल्टी भी हमने ले लिया इसमें। तो ये था हमारा बैकग्राउंड का वर्क, हमने समझने की कोशिश की कि पीछे हो क्या रहा है। और फाइनली अब हम अपने लास्ट स्टेप पे चलते हैं, प्रिडिक्ट। तो अगर आपको ये पोर्शन अगर लग रहा है थोड़ा सा टफ है, दोबारा देख लीजिए या स्किप भी कर सकते हैं। हम सीधे 5th पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं 5th के अंदर ये सारा रन करता हूं, टेस्टिंग डाटा था, क्लीन करते हैं, लेक्सिकलाइज करते हैं, वही बिल्कुल अनेस्ट टोकन वगैरह। अब मैंने इसमें कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया, चेक कर लें तो ये आ गया 604 का डाटा है ये। ठीक है, इसको लेक्सिकलाइज कर दें, कर दिया, बहुत सारे वर्ड्स आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना है, slda.predict, ये मैंने जो एक अलग एक वीडियो है उसमें समझाया कि प्रिडिक्शन हम करते कैसे हैं। ये RStudio के अंदर है, पार्ट 48, स्प्लिट ट्रेनिंग टेस्टिंग। ट्रेनिंग पे हम मॉडल रन करते हैं और टेस्टिंग पे उसको प्रिडिक्ट करके देखते हैं। वापस आते हैं, इसके आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, जो मैंने टेस्टिंग डाटा को लेक्सिकलाइज किया उसके डॉक्यूमेंट मेरा यहां पे जाएगा फर्स्ट, और जो मैंने ऊपर रन किया था ये SL मोड, इसका आउटपुट, इसके आउटपुट से मुझे 2 चीज उठानी है, एक मुझे उठाना है टॉपिक और एक उठाना है मॉडल। अल्फा सेम रहेगा, ईटा सेम रहेगा ऊपर वाला, और इससे बन गया y हैट मींस प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द y। और प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द y को अब हम एक बारी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, कैसा आउटपुट हमारा आया है। तो मैंने यहां लिखा कोड इसका, क्यू प्लॉट y हैट का।
तो ये तो था ओरिजिनल जो आपका पिंक सा दिख रहा है, और जो ब्लू है ये है हमारा प्रिडिक्शन। तो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, ये तो थोड़ा सा शायद थोड़ा इधर होना चाहिए था, राइट साइड पे। एग्जैक्टली यही हमारे आते हैं के कितना लेना है। तो अभी आपने 3 लिया ना, 3 पे ऐसा आ रहा है, हो सकता है 5 पे, 7 पे, 8 पे ये आए। यही चीज हमें अब इटरेटिव प्रोसेस यूज करनी है, बार बार करके देखना है। सो हम एक बारी इनको, मैंने दोनों को साथ साथ लिखा। ये तो था मेरा प्रिडिक्टेड, और एक्चुअल जो था, एक्चुअल था, मैं देखिए टेस्टिंग की बात कर रहा हूं, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा ट्रेनिंग की। अब टेस्टिंग का एक्चुअल वैल्यू थी 5 और प्रिडिक्टेड वैल्यू है 2.7। बहुत अच्छा नहीं है। ये है 3.7, 3 पे 2.8 काफी क्लोज है, 3 पे 3.8, 5 पे 4.4, 5 पे 4.1, ठीक सही लग रहा है। लेकिन कुछ डाटा बहुत नहीं है ठीक। कोरिलेशन देखें इनका, कोरिलेशन इनका आया है 0.09, काफी ज्यादा कम है। R² करेंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग हो गया हमारा पूरा, पर रिजल्ट अभी बहुत अच्छे नहीं आए हैं मेरा प्रिडिक्शन। तो मैं लाइन नंबर 114 पे वापस जाता हूं, 114 पैरामीटर्स, और मैं अब इसको बोलता हूं शायद 3 नहीं 4 पे या 5 पे। और डोंट फॉरगेट ये यहां पे भी सेम कर देना है दोनों जगह पे, 114 और 118 के अंदर रन, और इसके बाद सीधा नीचे आ जाइए लाइन नंबर 207 पे। मैंने लिख रखा है सीधा लाइन, बस 2 रन करके, क्योंकि इसका मॉडल बन गया अपने आउटपुट में से, ये आ गया ये आ गया। अच्छा ये तो सेम ही रहेगा टेस्ट डाटा, ये थोड़ी चेंज होगा। तो सीधा वाई हैट को दोबारा बना के देख लीजिए, और अपना क्यू प्लॉट यहां दोबारा बना के देख लीजिए। बहुत तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो और कोरिलेशन कितना आ रहा है, प्रिंट भी देख लीजिए साइड बाय साइड, तो पहले से खराब लग रहा है। 5 का 2, 5 का 2 नहीं, बहुत अच्छा नहीं है। आई थिंक कोरिलेशन और भी पुअर हो गया, माइनस ही हो गया, 0 तो ऑलमोस्ट है नहीं कोरिलेशन। नहीं 3 4 ठीक नहीं है, और करें 5 6 7, ये आपको बार बार करके देखना पड़ेगा। ओके, ये जो हमने इतना सारा कर दिया, इसका क्या मीनिंग निकला, हमने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया है नंबर्स के अंदर, और अब हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं किस चीज को, जो भी हमारा रेटिंग था उसको हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले टॉपिक बनाएं, टॉपिक का प्रपोर्शन ले लें, प्रपोर्शन के बेस पे इसको प्रिडिक्ट कर लें। माइट बी, माइट वर्क, माइट नॉट वर्क। इसको आपने वैसे नहीं सोचना है डाटा की तरह कि R² आपका 90 आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। टेक्स्ट के बेस पे रेटिंग, 2 अलग अलग बातें होती हैं। रेटिंग में आपके बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट में वर्ड्स होते हैं, आप जो बोलते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका बहुत हाई आर ऐसे नहीं आएगा 90% और 80%, कम ही आएगा इसमें, मुझे लगता है बहुत ज्यादा। जो आप बोलते हैं और जो नंबर्स होता है उसमें हमेशा फर्क आते हैं। सो बेसिकली जब भी आप अपना पेपर लिखेंगे या थीसिस में काम करेंगे, इसका अटेम्प्ट ये होता है, हम एक कोशिश कर रहे हैं आपके वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करके एक प्रिडिक्शन करने की। अगर R² काफी हाई आता है, 60-70 भी आता है, तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है, हम काफी नए बंदे अगर कुछ बोलेगा, उसकी बोलने से मुझे पता लग जाएगा इसका बिहेवियर क्या रहेगा, ये क्या आगे जाके रेटिंग देगा, बोलेगा हमारे बारे में, ये चीज हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ द प्रिडिक्टिव टेक्स्ट एनालिटिक्स। सो इनके जो आप एक बार पेपर देख लीजिएगा, काफी आपको अच्छे पेपर मिल जाएंगे। एक पेपर मैं आपको दिखा देता हूं, ये पेपर है यूजिंग स्ट्रक्चरल टॉपिक मॉडलिंग टू प्रिडिक्ट यूजर सेंटिमेंट टुवर्ड्स इंटेलिजेंट पर्सनल एजेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ अमेजन इको एंड गूगल होम, जर्नल ऑफ रिटेलिंग एंड कंज्यूमर सर्विस के अंदर है। इन्होंने बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो अमेजन इको डॉट्स वगैरह है, इनके बारे में लोग जो बोलते हैं उनके टॉपिक मॉडलिंग करेंगे, सेंटिमेंट निकालेंगे, उनके बारे में हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो इनके अगर आप देखें, इनके 4-5 रिसर्च क्वेश्चन हैं। अब आप थोड़ा सा शायद बेहतर समझ पाए। व्हाट आर द मोटिवेशन, मतलब टॉपिक्स ऑफ यूजर रिलेटेड टू देयर एनकाउंटर विद आईपीए और हाईलाइट इन नेचुरल नॉन स्ट्रक्चर्ड यूजर जनरेटेड। तो यानी जब भी इसका गैप लिखा जाता है, एक गैप हम ये बोलते हैं कि जब भी आप सर्वे करते हैं, उस सर्वे के अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि आप जो पूछते हैं वही लोग आंसर करते हैं। लोग और इतनी बात बताना चाह रहे थे, आपने पूछी नहीं कभी। तो लोग जब अपने नॉन स्ट्रक्चर्ड यूजर जनरेटेड कंटेंट लिखते हैं तो अपने दिल की बात लिखते हैं, वो जो लिखना चाह रहे हैं। लेकिन लोग तो इतना लिखते हैं, तो हम उनको टॉपिक मॉडलिंग कर देते हैं कि लोग किस किस बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड,
हाउ वैलिड आर द एक्सट्रैक्टेड टॉपिक बाय एनालाइजिंग द एडिशनल सेंटिमेंट। तो कह रहे हैं हम सेंटिमेंट एनालिसिस भी करेंगे, उसके थ्रू देखेंगे। हमने एक वीडियो में देखा था कैसे सेंटिमेंट हम निकाल सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ सेंटिमेंट्स व्हेन यूजर चूज दिस। तो ये बोले कुमुलेटिव ग्रेटिफिकेशन पे काम करेंगे, लेवल्स ऑफ सेंटिमेंट, ठीक है। व्हाट आर द मेन टॉपिक्स दैट प्रिडिक्ट यूजर सेंटिमेंट एंड टू एक्सटेंड टू विच आईपी यूज, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ 4 अपना बना दिया कि रिसर्च क्वेश्चन 1, उसके अंदर हम टॉपिक एक्सट्रैक्ट करेंगे, एसटीएम करेंगे। मैंने एक वीडियो में क्वेंटाडा में एसटीएम यूज किया था और यहां हमने एलडीए यूज किया है। बहुत सारे पैकेजेस हैं इसके, अभी और भी बचते हैं पैकेज। टॉपिक निकालेंगे, टॉपिक डिस्क्रिप्शन आएगा, ये पैकेज कह रहे हैं हम यूज करेंगे एसटीएम, ये RQ1 है इनका। RQ2 में कह रहे हैं हम क्लस्टरिंग करेंगे। अच्छा, इन्होंने 24 के करीब लिए हैं अपने टॉपिक्स, तो उनकी क्लस्टरिंग कर दी। उसके लिए स्टैट क्लस्टर ये इन्होंने पैकेज यूज किए हैं। टॉपिक इंटरप्रिटेशन, कौन से टॉपिक बहुत ही क्लोज हैं, ये थ्योरी बिल्डिंग हो जाती है ऐसे। नेक्स्ट है सेंटिमेंट, इसके लिए NRC ये बोल रहे हैं, स्यूजेट एक पैकेज होता है बहुत ही शानदार, उसके अंदर आई थिंक हमने भी स्यूजेट ही यूज किया था इसके अंदर। नेक्स्ट ये कह रहे हैं प्रिडिक्टिव सेंटिमेंट, इन्होंने यूज किया है XGBoost और SHAP वैल्यू, ये अलग हैं पैकेज, ठीक है, इनके अलग पैकेज हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं कोहेरेंस स्कोर, या हमने देखा था परप्लेक्सिटी स्कोर, ये निकालते हैं गिनी कोफिशिएंट इसमें, ठीक है। फिर इन्होंने कहा मल्टी ग्रुप एनालिसिस भी कर दिया है, बायसियन फैक्टर एनालिसिस। तो ये एक बार आप रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छा पेपर है, किस तरह से लिखा जाता है पेपर और कैसे कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। सो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर टॉपिक मॉडलिंग एंड द प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।